आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। शहर के बीच से गुजरी जीवनदायिनी बाई तट नहर के किनारे जमीन पर अवैध रूप से मकान और दुकान पहले ही बन चुकी हैं। अब तो लोग नहर के ऊपर भी कब्जा करने लगे हैं। इसी कड़ी में इमलीडुगु चौक से नहर पुल तक बेजा कब्जा करने लोगों ने साड़ी का घेरा लगा दिया। सड़क किनारे लाल रंग की रस्सी से चिन्हित किया गया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बेजा कब्जा करने के लिए इन लोगों ने सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को काट दिया है। कुछ लोगों ने झोपड़ी बनाने के साथ रहना भी शुरू कर दिया है, तो कुछ निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। कोरबा अंचल के सीतामढ़ी क्षेत्र में भी लोग नहर के नीचे की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अगर यहाँ इसी तरह अतिक्रमण होता रहा तो आवागमन के लिए सड़क भी नहीं बचेगी। इस मामले में हसदेव दर्री बराज के एसडीओ पीके टोप्पो का कहना है कि संबंधित 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह नोटिस का इन बेजा कब्जाधारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। इनकी अपनी दलील है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास की कोई सुविधा नहीं मिली है। किराए के मकान में आखिर कब तक रहेंगे, इसलिए वे यहाँ झोपड़ी का निर्माण कर रही हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश सोनी। प्रकाश सोनी। कहाँ के रहने वाले हो? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। तो यहाँ पर कैसे बेजा कब्जा कर रहे हो? सर अब दो बार हम लोग दिए हुए आवाज़ के लिए भरे हैं, उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे सरकार लोग। अब पार्षद को बोले तो पार्षद भी ध्यान नहीं देते हैं। कौन पार्षद बोलते हैं? कौन पार्षद? पार्षद जो हमारे मोहल्ले के हैं। जो कौन है? उनका नाम तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन उनको बोले हैं 2-3 बार हम लोग जाके कि सर हम लोग आवाज़ के लिए ऊपर नीचे भरने के लिए, तो ठीक है। और भर के कुछ लिखा पढ़ी करवाए हम लोग से, उसको भर के तो ध्यान ही नहीं देते हो। तो अब 2-3 बार हो गया। अब यहाँ हम लोग रह रहे हैं सर, उसको किराए के घर में, तो उसको बेच रहे हैं उन लोग। तो हम लोग को जगह नहीं है सर उधर, और अपने पास उतना आमदनी नहीं है कि हम लोग किराया का घर उसको कर सकें। तो जगह देखे सर, तो इसको झोपड़पट्टी को बना के रहेंगे सर। क्या काम करते हो? अब हम लोग हाजिरी बूता करते हैं सर, रेजा कुली वाला। तो हरा भरा पेड़ भी काट दिया आप लोग? तो हरा बड़ा पेड़ नहीं सर, ये छोटा इधर यहाँ कर रहेंगे तो नहीं, ये पूरा एरिया पूरा ग्रीनरी का था ना। अब हम लोग जितना एरिया में रह रहे हैं सर, उसको तो साफ सफाई तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए हल्का फुल्का जो भी घास फूस उसको हटाए हैं। अभी तो छोटा सा बनाया है सर। नहीं, आप लोगों का अगर आवास नहीं मिल पा रहा है, कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं, तो आप लोगों को जाना चाहिए ना प्रशासन के पास में। अब उसके लिए बोले तो थे सर, अब हमारा तो पार्षद ही है जो भी है, हमारे मोहल्ले का जो भी है, तो उन्हीं के पास जाते हैं, लेकिन वो तो ध्यान ही नहीं देते सर। ठीक है बोलते हैं, उसका ध्यान ही नहीं दे रहे। इसी अब अकेला आदमी क्या कर सकेगा सर? नहीं, अभी तो 3-4 फैमिली यहाँ पे नजर आ रही है, है ना? आप लोगों को देख के हम लोग जिस जगह पे एरिया में जो रह रहे हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं,
वो सब घर एक ही जन का है जो बिक रहा है। वो 4 लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, जो ये इतनी बस एरिया में है जो सिर्फ 4 लोग आके रह रहे हैं यहाँ पर। अब वही सब बिक रहा है सर, तब किराया लेने को तो नहीं है सर हम लोग का। अब कहाँ 3000-4000 रुपये किराया कौन देगा? है क्या काम करता? अभी कहाँ रहता रहा पहले? गाँव में रहता है, कहीं है आगे 6-7 साल से कोरोना में हवा कहाँ में रहा था? सीतामढ़ी रेस्ट हाउस के पीछे में। तो किराए में रहा था? हाँ किराया। तो ये करके बेचा कब्जा कर रहा था? तब वो घर किराया घर है बेचा गए है, तो अब क्या कर खाली कर कहा थे, किराया नहीं मिला था तो जितना मन किराए में हमें तुम सब बेचा कब्जा करे मतलब? तब उसने झाला जुगी बना के हवा ना प्रधानमंत्री आवास के आवेदन भरे रहा? हाँ भरा है फिर नहीं मिले? नहीं मिले। तो मतलब समस्या लेके जाना चाहिए ना जिला प्रशासन के पास में। हाँ अब पूरा कटिंग कर दे हैं, नहीं दिखाते कर सब पेड़ कटाए थे। तब पेड़ में लता करके तो लगा दे।